अगर आप एज ए डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं तो पावर बीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है जॉब कनेक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग या सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है वो है डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट। और इन दोनों ही करियर ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो है पावर बीआई सॉफ्टवेयर। और पावर बीआई की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए जॉब कनेक्ट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है जिसमें आप पावर बीआई सॉफ्टवेयर को सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट सीरीज मिलने वाली है जिसके अंदर हम पावर बीआई सॉफ्टवेयर को बेसिक से लेके एडवांस जो है वो कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एमएस एक्सेल की सीरीज स्टार्ट किया था जिसको आप लोगों ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया। कंप्लीट एडवांस एक्सेल था फॉर डेटा एनालिस्ट के लिए, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस पावर बीआई के फ्री कोर्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो ये पूरी एक सीरीज रहेगी जिसके अंदर डे वाइज आपको लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात करते हैं डे वन के अंदर आपको क्या मिलेगा। यूजर इंटरफेस। देखो, यूजर इंटरफेस को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, तभी आप उस पर अपनी वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट डे टू के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं डेटा इंपोर्ट। देखो, जो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें हम डेटा एंट्री करते हैं, डेटा टाइप करते हैं, लेकिन पावर बीआई के अंदर हम लोग डेटा टाइप नहीं करते हैं। हम डेटा को किसी अदर सोर्स से इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे सीखेंगे डे टू के अंदर कि डेटा को कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इसके बाद डे थ्री के अंदर हम लोग कवर करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की। जो हमारा डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो हम डे थ्री के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पावर क्वेरी एडिटर। काफी पावरफुल टूल होता है ये पावर बीआई के अंदर। एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी होता है और पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी एडिटर होता है जिसमें हम अपने डेटा को एडिट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डे फाइव, जिसके अंदर हम मर्ज अपेंड टूल का यूज करेंगे। ये भी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ही एक काफी इंपॉर्टेंट टूल होता है, इसका काफी यूज जो है वो किया जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है डे सिक्स। डे सिक्स के अंदर हम पेज सेटअप करेंगे। देखो क्या होता है कि पावर बीआई सॉफ्टवेयर का मोस्टली जो यूज किया जाता है वो डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। तो डैशबोर्ड क्रिएट करने से पहले हमें उसके पेज को सेटअप करना होता है, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो सब कुछ हम लोग डे सिक्स के अंदर कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो है डे सेवन। डे सेवन के अंदर हम विजुअल्स देखेंगे। विजुअल्स अगेन जो हम डाटा की प्रेजेंटेशन होती है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, वो सारा हम लोग विजुअल्स के अंदर जो है कवर करने वाले हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आएगा डे एट। डे एट के अंदर हम लोग चार्ट्स देखेंगे। चार्ट्स जो है काफी पावरफुल टूल है और काफी मैक्सिमम टाइम आप इसको यूज करोगे। जब भी आप अपने डेटा को एनालिसिस करोगे, डेटा की आप प्रेजेंटेशन करोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं जो आप एक्सेल में भी यूज करते हो और पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा डे नाइन। डे नाइन के अंदर हम लोग कवर करेंगे कार्ड्स। तो अगेन कार्ड्स भी डाटा विजुअलाइजेशन का एक पार्ट है और जब हम डैशबोर्ड क्रिएशन करते हैं तो वहां पे काफी सारी चीजें हम लोग जो है कार्ड्स के थ्रू जो है प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है डे टेन। डे टेन के अंदर स्लाइसर। स्लाइसर भी डेटा एनालिसिस डेटा प्रेजेंटेशन का एक टूल है और जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं तो वहां पे भी स्लाइसर का हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट डे 11 के अंदर हम लोग कवर करेंगे टेबल एंड मैट्रिक्स। तो डेटा को अगर हमें टेबल की फॉर्म में दिखाना है या टेबल की फॉर्म में उसको एनालिसिस करना है तो ये पार्ट हमारा टेबल एंड मैट्रिक्स के अंदर कवर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डे 12, जिसके अंदर हम लोग डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, बहुत ही पावरफुल टूल है पावर बीआई सॉफ्टवेयर का। और जब आप बड़े स्केल पे काम करोगे तो आप इसका यूज जो है काफी मैक्सिमम टाइम जो है आप इसका करने वाले हो, तो ये टूल भी इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डे 13, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग डैशबोर्ड क्रिएशन करेंगे। तो पावर बीआई सॉफ्टवेयर का जो सबसे लास्ट टास्क होता है वो होता है डैशबोर्ड क्रिएशन, क्योंकि जब हमें डेटा को प्रेजेंट करना होता है तो हमें उसे डैशबोर्ड क्रिएशन करके ही हम उसको जो है प्रेजेंट करते हैं। तो ये सबसे लास्ट स्टेप होता है पावर बीआई सॉफ्टवेयर का। तो कंप्लीट डे 1 से लेके डे 13 तक पूरा ये पावर बीआई का सॉफ्टवेयर जो है हम लोग कवर करने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस पूरा रहेगा। ये मत समझना कि फ्री में हम करा रहे हैं तो आपको बेसिक चीजें मिलेगी, नहीं, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का कवर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
और अगर आप इस सीरीज को कंप्लीट देखोगे तो 100% आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो जरूर एड ऑन होने वाला है। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें मैंने आप सभी के साथ में सिलेबस डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने एक्सेल की पूरी सीरीज कंप्लीट की है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके भी, चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके भी उसको देख सकते हो। तो अब ये हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर हम लोग पावर बीआई स्टार्ट करेंगे। आने वाले टाइम के अंदर हम एसक्यूएल, पाइथन, टैबलू, जितने भी टूल्स हमारे यूज होते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस करियर में, वो सारे के सारे टूल्स आपको आने वाले टाइम के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सजेशन हो आपकी तरफ से तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे पावर बीआई की सीरीज के अंदर। ओके, थैंक यू।